हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 11th की डेट शीट के बारे में कि 11th और 9th की डेट शीट कब तक आ जाएगी, और ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न होगा, लेवल होगा, वो किस तरीके का होगा। यानी कि लेवल का मतलब है कि आपका पेपर इजी आएगा, नॉर्मल आएगा या मॉडरेट आएगा। मॉडरेट का मतलब है कुछ उसमें चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जितने भी जो हरियाणा के स्कूल होते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, उनकी डेट शीट कब तक आ जाएगी और कब तक उनके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। पैटर्न का मतलब है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें वन वर्ड के क्वेश्चन कितने होंगे, असर्शन रीजन कितने होंगे, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, क्या केस स्टडी होगी या नहीं होगी। तो ये सारा कंसेप्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो बोर्ड होता है ना, जो एचबीएससी बोर्ड है आपका, एचबीएससी बोर्ड, उसने आपकी क्लासेस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी है आपके पास बोर्ड क्लासेस, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी क्या है आपकी, दूसरी कैटेगरी है नॉन बोर्ड क्लासेस, ठीक है। दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है इसमें, एक बोर्ड क्लासेस और एक नॉन बोर्ड क्लासेस, ठीक है। अब क्या होता है कि ना, देखो पहले क्या था, पहले यह था कि जितने भी, यानी कि अगर ओल्ड स्कीम के अनुसार देखा जाए, ओल्ड स्कीम के अनुसार, कि पहले क्या होता था कि जो बोर्ड के एग्जाम के पेपर होते थे वो कंडक्ट करता था कौन, कंडक्ट करता था एचबीएससी बोर्ड। यानी कि जो गवर्नमेंट होती थी वो आपके एग्जाम को क्या करती थी, कंडक्ट करती थी। और अब भी जो है न्यू स्कीम के अनुसार भी जो गवर्नमेंट होती है न्यू स्कीम के अनुसार गवर्नमेंट ही एग्जाम को क्या करती है, कंडक्ट करती है। बट जो नॉन बोर्ड क्लासेस होती थी ना, तो नॉन बोर्ड क्लासेस में अगर ओल्ड स्कीम के अनुसार देखा जाए कि ओल्ड स्कीम के अनुसार ये जो एग्जाम होता था, एग्जाम जो होता था वो जो स्कूल होते थे वो कंडक्ट करते थे, जितने भी स्कूल होते थे वो कंडक्ट करते थे, ठीक है ना। और जो न्यू स्कीम के अनुसार है ना, अगर न्यू स्कीम को देखा जाए, न्यू स्कीम के अनुसार अब जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं किसके द्वारा, अब किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब क्या है कि देखो, जितने भी आपके 9th क्लास के और 11th क्लास के, 9th क्लास और 11th क्लास, यही आपकी क्या होती है, नॉन बोर्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। और ये बोर्ड क्लासेस क्या हो जाती हैं आपकी 10th क्लास और 12th क्लास, ठीक है। ये तो अभी भी कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट ही कंडक्ट करती है, जो पहले भी गवर्नमेंट कंडक्ट करती थी। और अब न्यू स्कीम के अनुसार क्या होता है कि जो 9th क्लास और 11th क्लास के जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। मतलब जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी एग्जाम पेपर हैं, जितने भी एग्जाम पेपर हैं वो कौन बना के देती है, एचबीएससी, ठीक है। जितने भी एग्जाम पेपर हैं वो कौन बना के देती है, एचबीएससी। और जितनी भी डेट शीट हैं, डेट शीट है वो भी कौन बना के देती है, वो भी आपको बना के देती है एचबीएससी। यानी कि अब सारा काम जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो गया है, ठीक है। कोई भी काम अब स्कूल के हाथ में नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्कूल वाले होते थे ना, पहले क्या करते थे कि बच्चों के लिए इजी क्वेश्चन पेपर बनाते थे और उनको पास कर देते थे। इससे क्या होता था कि जब वो बोर्ड एग्जाम में जाते थे, यानी कि जब 10th में जाते थे या 12th में जाते थे, तो वहां पर उनको दिक्कत आती थी, क्योंकि उनका बेस क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था, जिसके कारण वहां पर 10th क्लास में, 12th क्लास में उसके उनके जो रिजल्ट थे वो क्या होते थे, कम आते थे। यानी कि मार्क्स जो थे वो क्या आते थे, कम आते थे। तो इसलिए एचबीएससी ने क्या करा कि अब सारा सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। वो क्या करती है, अब जितने भी एचबीएससी के एक्सपर्ट हैं, एचबीएससी के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा आपके एग्जाम पेपर को प्रिपेयर करवाती है। एग्जाम पेपर को क्या करवाती है, प्रिपेयर करवाती है, ठीक है। एग्जाम पेपर कौन बनाता है, अब जितने भी आपके एचबीएससी के एक्सपर्ट हैं वो एग्जाम पेपर को बनाते हैं और देन फिर वो जो स्कूल में प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो एक्सपर्ट है ना वो क्या करते हैं, एक्सपर्ट तो भाई थोड़ा सा मॉडरेट पेपर बनाएंगे। वो क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल पेपर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, कंसेप्चुअल। यानी कि आपके पास जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, बट उसमें क्या है, थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो एक्सपर्ट है तो इसका मतलब क्या है कि वो थोड़ा तो चेंज करके देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो थोड़ा सा पेपर क्या आने लगा है आजकल, कंसेप्चुअल आने लगा है, थोड़ा सा चेंज आने लगा है। तो इसलिए अब क्या है कि जितने भी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, यानी कि 9th क्लास है और 11th क्लास है, उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन हार्ड करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, आपको बस बताया जा रहा है कि आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा, कंसेप्चुअल आएगा। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि आप पूरा एग्जाम मतलब पूरा सिलेबस करें, ठीक है, पूरा सिलेबस करें। और जितनी भी एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी का जितना भी पैटर्न है वो सारा का सारा कंप्लीट करें, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी आपकी एक्सरसाइज है वो आ जाएगी, और प्लस जितनी भी आपकी मिसलिनियस है ना, जितनी भी मिसलिनियस है, मिसलिनियस को जरूर करें।
जैसे कि मैथ में मिसलेनियस होती है ना, वो मिसलेनियस बहुत जरूरी है, वो जरूर करें, ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी आप कंपलसरी करके आए, ठीक है। और देखो अब एचबीएससी ने एक चीज और दे रखी है जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्या करें, यूज करें, ताकि आपका पेपर क्या हो, अच्छा जाए, ठीक है ना। और अगर देखो जिस बच्चों ने ये पढ़ रखा है वो तो बेटर है, उसके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, उसके मार्क्स आएंगे आएंगे अच्छे, ठीक है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो आप सबसे पहले क्या करें, पीवाईक्यूज करें, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कर लें, ठीक है ना। आपके पीवाईक्यू अगर आप कर लोगे ना तो गारंटेड जो है कि आपके 60 से लेकर 70 मार्क्स कहीं नहीं गए, अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हो, ठीक है। और घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी पीवाईक्यू है 9th क्लास के और 11th क्लास के, वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई कि आपके लेवल कैसा आएगा, यानी कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। अब बात आती है डेट शीट की, तो डेट शीट कब तक आ जाएगी आपकी। तो देखो डेट शीट जो है नॉर्मली आपके पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो आपकी जो डेट शीट है वो जनवरी में आ जाती है, जनवरी में आपकी डेट शीट आ जाती है। और जो एग्जाम होगा आपका, वो सिंपल सी बात है कि एग्जाम हमेशा होता है फेब और मार्च के बीच में। जो फैब होता है ना, फैब यानी कि 15 के आसपास, यानी कि मिड फैब में, ठीक है ना, 15 के आसपास जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हो जाता है और मार्च के स्टार्टिंग वीक तक वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो डेट शीट है वो जनवरी तक आपके पास आ जाएगी और एग्जाम आपके हो जाएंगे फरवरी और मार्च में, ठीक है। अब ये तो होगी डेट शीट की बात। अब देखो पेपर में आपका पैटर्न कैसा होगा, हमने ये देख लिया कि लेवल कैसा होगा, लेवल आपका मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है ना। लेवल कैसा होगा, मॉडरेट लेवल का होगा, कुछ उसमें कंसेप्चुअल होंगे। अब बात आती है कि पैटर्न की, पैटर्न क्या होगा। तो देखो पैटर्न में आपके पास सबसे पहले क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, फिर असर्शन और रीजन वाले कंसेप्ट भी इसमें आएंगे, ठीक है ना, असर्शन और रीजन वाले कंसेप्ट भी आएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास आएगा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर आपके पास केस स्टडी आएगी और फिर आपके पास आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। हॉट्स का मतलब होता है कि कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इस बार आपके पास केस स्टडी भी आने वाली है, तो केस स्टडी को बढ़िया तरीके से करके जाना, क्योंकि देखो केस स्टडी ज्यादातर वो होता है ना, 2 या 3 केस स्टडी देते हैं और जितनी भी केस स्टडी देंगे वो 4 मार्क्स की होगी। अगर आपको क्वेश्चन में ना 3 केस स्टडी आ गई तो 12 मार्क्स की केस स्टडी आ जाएगी और बच्चा ना उसको छोड़ के आ जाता है। बच्चा क्या सोचता है कि अनसीन पैसेज की तरह होंगे, ये पैसेज की तरह होंगे, बट ये पैसेज की तरह बिल्कुल भी नहीं होते। ये कुछ केस स्टडी होती है जो आपके जो एक्सरसाइज होती है उसके बेस पर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और उसी क्वेश्चन को आपको दे दिया जाता है। तो बच्चा वहां पर ना समझ नहीं पाता, जैसे कि आप मैथ के क्वेश्चनों को करते हो तो उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को वो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है कि केस स्टडी का भी क्या करना है, रिवीजन करना है और एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ना देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक तो एमसीक्यू हो जाएगा जिसमें आपके पास ऑप्शंस दे रखे होंगे, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर। एमसीक्यू नहीं मतलब एक तो एमसीक्यू हो जाएंगे ऑप्शनल वाले और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 1 वर्ड के क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक लाइन में मतलब एक चीज से ही आपको आंसर देना है, यानी कि उसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका पैटर्न, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, मॉडरेट एग्जाम होने वाला है और पैटर्न इस तरीके से आने वाला है और जनवरी में आपकी डेट शीट आ जाएगी और फेब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि पास्ट ईयर में ऐसा ही हुआ है कि जनवरी तक एग्जाम की डेट शीट आ जाती है और फेब में एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और अगर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, उससे रिलेटेड मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और जितने भी पीवाईक्यू है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना देता हूं, आप जरूर चेक करें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर करें।